को नहीं लड़ा। एक सवाल और था, छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं। हाँ। जब से आप सांसद बने हैं उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही हैं, उनको कोसा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के लोग गद्दार होते हैं और अयोध्या जो भी दर्शन करने जाए वहां कोई सामान न खरीदे जाके। इस तरह की बातें ढेरों सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं। आप आहत नहीं होते हैं इन सब बातों से? ऐसे लोगों की जिनकी इस तरह की विचारधाराएं हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये लोकतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र है और चुनाव में मत देने का अधिकार अगर किसी ने दिया है इस देश में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। तो उसके तहत ये चुनाव हुआ है, लोकतंत्र है। आज कोई माँ के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से पैदा होते हैं। तो लोकतंत्र के प्रति ये अब्यूज है, गाली है, ये अच्छी सोच अंशी मानसिकता नहीं है। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे विचारधारा के लोगों के दिल और दिमाग को शुद्ध रखें, स्वस्थ रखें, जिससे देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अच्छी सोच पैदा करें। किसी को लोकतंत्र में गाली देने का, प्रभावित करने का कोई स्थान नहीं। अवधेश प्रसाद जी, आपने वहां से 2 बार के सांसद रहे, जो बीजेपी के लल्लू प्रसाद जो वहां के कैंडिडेट थे, आपने उनको पूरी करारी मात दी है। और देखिए पूरे देश भर में इस वक्त अयोध्या की ही चर्चा हो रही, सबसे ज्यादा अगर चर्चा कहीं हो रही तो अयोध्या सीट की। और आप वो पहले सांसद बने क्योंकि अभी सभी ने देखा कि किस तरह से एक भव्य मंदिर का निर्माण बीजेपी ने करवाया और पूरा क्रेडिट खुद पर लिया, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय जो सांसद रहे हैं लल्लू सिंह जी, उनको हमने नहीं हराया, उनको महान जनता ने हराया है। और जहाँ तक आपने ये बात रखा कि अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना है, मंदिर बना है, लेकिन मंदिर बनने का श्रेय जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं वो तथ्यों से परे है। मंदिर निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हुआ। आपको याद होगा जब आज दुनिया में हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी नहीं रहे हैं, उनके सामने ये सवाल आता था तो उन्होंने कहा बेशक मंदिर बने या तो आपसी समझौता से बने या न्यायालय के आदेश से बने। यही बात जब माननीय अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, उनके सामने बात रखी गई कि आप अब केंद्र में हैं, आप सरकार सूबे में है, अब मंदिर निर्माण कब होगा? तो उन्होंने भी यही बात कही कि मंदिर निर्माण होगा लेकिन या तो आपसी समझौते से होगा या न्यायालय के आदेश होगा। अंततोगत्ता माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया। आज देश में किसी पार्टी की सरकार होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालन करना होता, मंदिर बनता। ये श्रेय लेना भारतीय जनता पार्टी को, मैंने मंदिर बनवाया है, ये सत्यता से परे है। और जहाँ तक राम को लाने का सवाल है, पूरे देश ने देखा है, हमारे विद्वान आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 22 जनवरी को जो तस्वीर देश और दुनिया के सामने आई कि वो राम को उंगली पकड़ के ला रहे हैं और ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास किया कि राम को हम लाएं। राम को ये लाने वाले लोग नहीं हैं, राम तो बहुत पहले आए हैं। वो अनाद काल से मुद्दे थे जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखे अयोध्या वासियों? तो राम को ये लाने वाले लोग नहीं हैं, राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, रात के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर देश को धोखा देने वाले लोग हैं, राम के नाम पर बेरोजगारी पैदा करने वाले लोग, राम के नाम पर महंगाई पैदा करने वाले, राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर हजारों हजार लोगों के घरों को गिराया गया, दुकानों को गिराई गई, और किसानों की जमीन जो करोड़ों अरबों रुपए की थी उसको कौड़ियों के दाम लेने का काम किया गया है, जबरदस्ती उनको किया गया है, उन पर धमकियां दी गई हैं। और ये सारे कारण रहे। और यहाँ तक कि आप जानते हैं इस देश में महामारी थी कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, 50-50 हजार के ऑक्सीजन बिके। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, चिराग जलाइए, क्या कोई बीमारी थाली बजाने से जाएगी? ये झूठा फूठा
देश को गुमराह करने का था, और विद द रिजल्ट हजारों लोग मर गए कोरोना में। इनके द्वारा जो वैक्सीन आई। सर ये सारी बातें तो आप लोगों के जमीनी मुद्दे रहे। हाँ।